वेलकम टू द एग्ज़ाम्स मेड इजी यूट्यूब चैनल। और मैं आपका साथी जान सर, जो आपको जीके का पोर्शन पढ़ाने जा रहा है। तो जैसा कि आप सबों को पता ही होगा कि कल हमने एक इंट्रोडक्शन डाला था पूरे सिलेबस का, और ख़ासकर जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है, जिसमें टोटल मिला के कोई 50 मार्क्स है। तो बहुत बड़ा पोर्शन है। तो कल हमने बोला था कि आज से हमारे जो लेक्चर्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, और बड़ी खुशी हुई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिप्लाई जो है वो कह रहे हैं कि सर आप कब से ला रहे हो। तो हमने कोशिश की कि हम आज से ही आपके लिए पहला लेक्चर यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कल हमने जो सिलेबस डिस्कस किया, आपने उसमें देखा होगा कि किस तरह हमने देखा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। उसमें बहुत सारे पोर्शन आता है, जैसे इंडिया का पोर्शन आता है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, कल्चर है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड और यहाँ पर जियोग्राफी पूछी गई है, स्पोर्ट्स के बारे में बात की गई है, अवार्ड्स के बारे में बात की गई है। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हमारे सिलेबस में डाली है, बहुत वास्ट सिलेबस है। तो सबसे पहला जो उसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो था स्पोर्ट्स का। तो हमने सोचा कि स्पोर्ट्स के अंदर जो JKSSB क्वेश्चन पूछ रही है, बहुत ही डीप लेवल से क्वेश्चन पूछ रही है। और स्पोर्ट्स का जो आपको पता ही होगा, सभी पढ़ते हैं, तो आप लोगों को पूरा याद होगा कि स्पोर्ट्स के अंदर मटेरियल बहुत कम मिलता है आप लोगों को। तो आज से हमने यही कोशिश की कि सबसे पहले हम किसको कवर करेंगे, स्पोर्ट्स का जो पोर्शन है। क्योंकि इन्होंने पर्टिकुलरली हमें वहाँ पर नहीं लिखा है कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो हम एक अप्रोच के साथ JKSSB कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, उस अप्रोच को मद्देनज़र रखते हुए हम इस पोर्शन को कवर करने जा रहे हैं। तो इसमें हमें बहुत सी चीज़ें पढ़नी है 2 4 5 वीडियोज़ के अंदर, और लास्ट में हम आपके लिए एक MCQs वाला वीडियो ले आएंगे, जिसमें हम बहुत सारे MCQs को डिस्कस करेंगे कि SSRB कहाँ कहाँ से क्वेश्चन डाल रहा है, क्या क्या क्वेश्चंस आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला काम आपको इसको अपने तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मैंने इस PDF को अपने तरीके से लिखा है, अपने मतलब पढ़ाने के हिसाब से इसको बनाया है। और फिर आपको अपने तरीके से अपनी कॉपी पे इसको लिखना है। जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा वो आपको नोट डाउन करने हैं। और साथ में ही सबसे मेन काम जो आपको क्या करना है वो है, जहाँ पर भी मैं छोटी छोटी सी ट्रिक्स बताऊंगा तो उनको आपको याद रखना है, जिनसे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं आराम से याद रहेंगी। तो चलिए आज से हम अपने पहले लेक्चर की शुरुआत करेंगे, और वो है स्पोर्ट्स के बारे में। कल मैंने थोड़ा सा इसके बारे में कहा था। जैसे हमारा सबसे पहले स्पोर्ट्स में हमें पढ़ना है नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, किस मुल्क के अंदर कौन कौन सा स्पोर्ट्स खेला जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्पोर्ट्स का जो हमें पोर्शन उठा रहे हैं, फेमस स्पोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, जैसे क्रिकेट हमने कल बात की थी, टेनिस के बारे में हमने बात की थी, फुटबॉल, बैडमिंटन एट्सेट्रा। ये जो बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो अलग अलग खेले जाते हैं। हमें सबों को तो नहीं पढ़ना है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जितने भी हैं, जहाँ से भी JKSSB क्वेश्चन पूछता है, उनको हमें तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ साथ हमें ये जो अराउंड द वर्ल्ड जो फेमस स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, इनके अंदर बहुत सारे स्टेडियम्स ऐसे हैं जिनका SSRB में क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताइए फलानी स्टेडियम किस मुल्क के अंदर है, किस स्टेडियम का नाम चेंज किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम यहाँ तक कोशिश करेंगे, कल हम देखते हैं कहाँ तक आज हम पहुँचते हैं इस लेक्चर में। तो हमें ज़्यादा बड़ा भी लेक्चर नहीं बनाना है ताकि आप भी बोर ना हो जाओ। यही कोई 20 25 मिनट की हम एक वीडियो अच्छे से आपको देंगे, और आपका जो आज का टॉपिक है वो यहाँ पर कवर करवाएंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, आराम से मज़े में इजीली हम इसको करेंगे, ताकि आपको भी मज़ा आए हमारे इस वीडियोस में। और जब आपको हमारे वीडियोस पसंद आए, आपको लगे कि कंटेंट अच्छा है, तो फिर आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ पर छोटी सी ट्रिक्स भी बताऊँगा, ट्रिक्स के बगैर भी आपको थोड़ा थोड़ा खुद भी याद रखना है। सबसे पहले हम नेशनल गेम्स देखेंगे, किन मुल्क के जो अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ है उनमें कौन कौन सी नेशनल गेम खेली जाती है।
सबसे पहले अगर हम बात अपने हिंदुस्तान की करेंगे, इंडिया के अंदर हॉकी खेली जाती है। नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज़ हॉकी। इसी तरह हमारा जो हमसाया है पाकिस्तान, इंडिया के साथ आपको पाकिस्तान भी याद रहेगा, तो पाकिस्तान के अंदर है फील्ड हॉकी। देखो, इंडिया में हॉकी, पाकिस्तान में फील्ड हॉकी सेम ही है। कभी कभी वो डायरेक्टली फील्ड नहीं लिखता है, हॉकी ही लिखता है, तो वहाँ पर आपको इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों का हॉकी ही लिखना है। इसके बाद याद रखो बांग्लादेश, बांग्लादेश हमारे ईस्ट में आता है। बांग्लादेश, बांग्लादेश में लोग कबड्डी खेलते हैं, ठीक है ना। इसी तरह नेपाल, नेपाल कहाँ पर आता है? हिंदुस्तान, अगर आपको हिंदुस्तान का जो मैप है वो याद होगा, नेपाल हमारे टॉप पे आता है, ऊपर आता है, उत्तर प्रदेश के ऊपर वाले एरिया में आता है, जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो वहाँ पर क्या वो लोग वॉलीबॉल खेलते हैं। और श्रीलंका कहाँ है? बिल्कुल नीचे, हमारे मैप के बिल्कुल नीचे में आता है। तो वहाँ पर आपको याद रखना है, जो हमारा टॉप वाला मुल्क है नेपाल, और जो बिल्कुल बॉटम वाला मुल्क है कौन है? ये श्रीलंका है। तो इन दोनों मुल्कों के अंदर वॉलीबॉल खेला जाता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ टॉप नीचे, इंडिया पाकिस्तान, ताकि आपको याद रहे, याद रखने की कोशिश करो। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर हॉकी खेली जाती है, पाकिस्तान में फील्ड हॉकी। बांग्लादेश कबड्डी खेला जाता है वहाँ पर। इसी तरह नेपाल और श्रीलंका जो है वहाँ पर वॉलीबॉल खेला जाता है। चाइना की बात करें, चाइना के अंदर टेबल टेनिस, हम उसको यहाँ पर टेबल टेनिस कहते हैं, लेकिन बाकी मुल्कों में चाइना के अंदर उसको पिंग पोंग भी कहते हैं। आगे और भी बात करेंगे। देखो, जापान में सोमो एक गेम है, सोमो जापान का नेशनल गेम है। तो याद कैसे रखोगे? जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, तो जापान के लोग टेक्नोलॉजी है, आप याद रख सकते हो। इसको लॉजिक में जापान वाले सोमो चलाते हैं, तो है ना, आसान सा तरीका है इसको याद रखने का। इसी तरह भूटान में आर्चरी, तो इसको डायरेक्टली आप याद रखो, ए और बी, भूटान में आर्चरी याद रखो आप। इसके बाद है यूएसए। यूएसए में आपको पता है या आपने सुना ही नहीं होगा, चलो मैं बता देता हूँ। यूएसए के अंदर बेसबॉल खेला जाता है। इसको याद रखने का बिल्कुल आसान तरीका है। बेसबॉल जो है, अगर आपको पता है, ये जो स्पोर्ट्स का फील्ड होता है, जैसे हम मिसाल के तौर में आपको समझाऊंगे, जैसे क्रिकेट, क्रिकेट कहाँ पर खेला जाता है? पिच के ऊपर। इसी तरह जो यूएसए का जो बेसबॉल है वो डायमंड के ऊपर खेला जाता है। याद रखने का आसान तरीका लिख लो। अमेरिका के लोग अमीर है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उनको खड़े खेलने की ज़रूरत नहीं है, बैठकर वो खेलेंगे, डायमंड के ऊपर बैठेंगे और आराम से बेसबॉल खेलेंगे। ये मैं लॉजिक के साथ इसको समझाने की अपने तरीके से मैंने इसको टिडबिट्स में, ट्रिक्स में, ताकि आपको ये याद रहे। याद रखना है, यूएसए के लोग जो हैं वो आराम से नीचे बैठते हैं डायमंड के ऊपर और वो बेसबॉल खेलते हैं, ठीक है ना। तो यूएसए के अंदर नेशनल गेम कौन सा है? बेसबॉल, और उसके जो फील्ड है उसका क्या नाम है? डायमंड। हो गया, यहाँ पर सारे हम डिस्कस करेंगे ए टू जेड। रशिया, रशिया के अंदर जो है रशियन हॉकी खेली जाती है, और रशिया के अंदर उसका नाम बैंडे है। तो इसको आप डायरेक्टली याद रखोगे, रशियन हॉकी, और सिंपली एग्जाम में वो बैंडे ही लिखता है, तो बैंडे आपको याद रखना है। इसके बाद फ्रांस और ब्राज़ील का मैं यहाँ पर बताता हूँ। फ्रांस और ब्राज़ील का बिल्कुल आसान याद रखना है। फ्रांस का पहले एफ लो, इसके बाद ब्राज़ील का बी लो, एफ एंड बी, उससे क्या बनता है? फुटबॉल। फ्रांस और ब्राज़ील के अंदर जो नेशनल गेम है दोनों मुल्कों के अंदर, वो है फुट और बॉल। फ्रांस का एफ लो, ब्राज़ील का बी लो, फुट और बॉल। बहुत आसान तरीका है इसको याद रखने का। इसके बाद आता है हमारा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। सबों को तो याद है, लड़कों को तो पूरा याद रहता ही है, क्रिकेट 24 घंटे हम देखते रहते हैं। तो लड़कों का क्रिकेट से ज़्यादा है, अलबत्ता लड़कियों का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्रिकेट में उनको उतनी नॉलेज नहीं होती है। आसान तरीका बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते हैं। याद रखने का आसान तरीका है, तो वो क्रिकेट के साथ उनका नेशनल गेम क्रिकेट है। इंग्लैंड में क्रिकेट की शुरुआत हुई है, तो यहाँ पर आसानी से आप याद रख सकते हो, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है दोनों का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? क्रिकेट है। बहुत आसान याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ईरान के अंदर। ईरान का अगर आप देखोगे, ईरान के अंदर रेसलिंग करते हैं, और रेसलिंग के साथ साथ मैं आपको रेसलिंग जो गेम है, अगर आपने वो टीवी आप देखते होंगे, तो रेसलिंग कहाँ पर की जाती है? तो उस एरिया को जहाँ पर रेसलिंग खेलते हैं, तो उसको कहते हैं रिंग भी कहते हैं और अर्निया भी कहते हैं। ये आपको यहाँ पर ही याद हो जाएगा, रिंग और अर्निया, ठीक है ना। क्रिकेट का तो पता ही है, क्रिकेट पिच के ऊपर खेला जाता है, ठीक है ना। ईरान के अंदर कौन सा नेशनल गेम है? रेसलिंग। और ईरान के थोड़ा सा नज़दीक एक और मुल्क है, तुर्की है, जो किस दो मुल्कों के, दो कॉन्टिनेंट्स के अंदर आता है। तुर्की आपको पता है एशिया के अंदर भी आता है और यूरोप के अंदर भी आता है। इसको सिक एलन ऑफ यूरोप भी कहते हैं तुर्की को। तो इसके अंदर ऑयल रेसलिंग खेली जाती है।
या आप ये भी याद रख सकते हो वो किस अरेबियन पेनिनसुला में है, तो वहाँ पर ऑयल निकलता है, तो ऑयल रेसलिंग तुर्की के अंदर खेली जाती है। और किसके अंदर रेसलिंग होती है, रिंग या अर्निया भी इसको कहते हैं। ये मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये जो टिडबिट्स हैं आपके जहन में बैठ जाएं और आपको आसानी से ये सब कुछ याद रहे। एक दो इसमें और है तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे आपको कनाडा अगर याद होगा, कनाडा के अंदर कनाडा किस कॉन्टिनेंट में आता है आपको पता होगा, नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है। तो नॉर्थ अमेरिका के ऊपर वाली सबसे जो कंट्री है वो कौन सी है, वो कनाडा है। कनाडा में बहुत सर्दी होती है, वहाँ जो क्लाइमेट है ऊपर वाले नीचे वाले एरिया में ट्रॉपिकल है, ऊपर वाले एरिया में वहाँ का जो टेम्परेचर है वो सर्द तरीन है। तो वहाँ पर दो गेम्स खेली जाती है, आइस हॉकी विंटर गेम है उनकी, और लैक्रोस जो है वो उनकी समर गेम है। ठीक है। इसके बाद अर्जेंटीना का आप देखो, अर्जेंटीना का आप डायरेक्ट याद रखो पैटो, पैटो उनका नेशनल गेम है। ऑस्ट्रेलिया का हमने जिक्र किया, बांग्लादेश के बारे में हमने बात की, भूटान ब्राज़ील का हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है फ्रांस, फ्रांस और ब्राज़ील का मैंने फुटबॉल कहा था। हंगरी, देखो हंगरी जब भी किसी को प्यास लगती है वो क्या करता है, भूख लगती है प्यास लगती है वो पानी पीता है। तो हंगरी से आप वाटर पोलो आराम से इसको याद रख सकते हो। आइसलैंड, देखो आइसलैंड कहाँ से है, आइसलैंड से हमारा जहन में क्या आता है, आइस। कश्मीर में जब भी स्नो पड़ता है तो वो हाथ में आइस की बॉल्स बनाते हैं, तो इस तरह आपको याद रहेगा। आइसलैंड से क्या होता है, उनका नेशनल गेम है आइसलैंड का हैंडबॉल। बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और लास्ट में जो आपको एक और याद रखना है वो है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के अंदर गोल्फ खेलते हैं। बाकी तो हमारे हो गए। ठीक है, मैंने लॉजिक के साथ आपको बताए ताकि आपको ये याद रहे, आप अपने तरीके से भी अपनी न्यूमॉनिक कोड्स के साथ भी इनको याद रख सकते हो। अब हम आते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स जो खेले जाते हैं दुनिया में ऑल अराउंड द वर्ल्ड। उनके बहुत सारे स्टेडियम्स हैं जो बहुत ही फेमस स्टेडियम्स हैं। तो उनमें से दो तीन मुल्क के, जैसे हमें इंडिया के स्पोर्ट्स स्टेडियम्स को पढ़ना है, इंग्लैंड के स्टेडियम्स को पढ़ना है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंग्लैंड से ही, यूके से ही हम इसकी शुरुआत करेंगे। बहुत कुछ हमें स्पोर्ट्स में पढ़ना है, आप इसको अपने तरीके से भी न्यूमॉनिक कोड्स बना सकते हो। ठीक है ना, तो जितना मुझे न्यूमॉनिक कोड्स होगा तो वहाँ पर मैं भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सबसे पहले जब हम स्टेडियम्स की बात करेंगे, स्टेडियम्स अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे हैं, ज़्यादा से भी नहीं पढ़ने हैं, जो फेमस हैं जो एग्ज़ाम में JK SSB के आते हैं वो हमें पढ़ेंगे। देखो इंग्लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेडियम्स हैं, इनको आप किस तरह याद रख सकते हो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्रिकेट से। यहाँ पर आपको क्रिकेट दिखाई देता है। इंग्लैंड के अंदर जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं वो है, बहुत आसान है, लीड्स, लॉर्ड्स, ओवल, ट्रेंट ब्रिज, ये तीन आपको याद रखने हैं इनमें से। ये चार, लीड्स, लॉर्ड्स, ओवल और ट्रेंट ब्रिज, ये चार स्टेडियम ऐसे हैं इंग्लैंड के अंदर जहां पर क्रिकेट खेला जाता है। इन चार स्टेडियम्स के अंदर ये क्रिकेट वाले स्टेडियम्स हैं। इसी तरह विंबलडन, अगर आपको याद होगा विंबलडन, जब हम अभी आगे पढ़ेंगे, जब हम टेनिस की बात करेंगे, जब आप टेनिस के अंदर ग्रैंड स्लैम की बात करोगे तो वहाँ पर आता है विंबलडन ओपन। तो विंबलडन ओपन वो हमें पढ़ना है, वो किसने जीता है वो सब हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पर लॉन टेनिस खेला जाता है। इसी तरह इंग्लैंड के अंदर फुटबॉल के जो स्टेडियम हैं, जैसे ब्रूकलैंड है, टिविंघम है, विम्बली स्टेडियम है और ब्लैक हेल्थ, आपको याद रखना अपने तरीके से, अपने लॉजिक बना के इसको याद रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने तरीके से इसको याद कर सकते हो। फुटबॉल के जो इंग्लैंड के अंदर स्टेडियम है, ब्रूकलैंड है, टिविंघम है, विम्बली स्टेडियम है और ब्लैक हेल्थ है। ये सारे जो है फुटबॉल के रिलेटेड है। और इनमें जो टिविंघम है ये आपको याद रखना है, ये वाला स्टेडियम जो है इसके अंदर रग्बी फुटबॉल खेली जाती है। इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे स्टेडियम है। देखो इसके बाद इंग्लैंड के अंदर दो रेस होती है। इंग्लैंड के अंदर एक होती है हॉर्स रेस जो होती है, इंग्लैंड के अंदर दो तरह की हॉर्स रेस होती है, ये आपको याद रखना है। एक है ड्रॉन्चेस्टर जिसको हम सिंपली में हॉर्स रेस कहते हैं इंग्लैंड के अंदर। दूसरा है एंट्री मैं बता रहा हूँ, अगर आपको साफ नज़र नहीं आ रहा है फिर भी मेरी प्रोनाउंसिएशन से आपको पता चलेगा। एंट्री इंग्लैंड के अंदर ग्रैंड हॉर्स रेस की जाती है। तो दो तरह के हॉर्स रेस इंग्लैंड के अंदर होती हैं, एक एंट्री है और एक ड्रॉन्चेस्टर है। तो ये आपको यहाँ पर ही रखना है।
इसके बगैर इंग्लैंड के अंदर वहाँ पर स्विमिंग होती है, तो उसको हम मोट लेक भी कहते हैं, ठीक है ना। और इंग्लैंड के अंदर जो पोलो है वो हुर्लिंगम के अंदर पोलो खेली जाती है। तो आपको पोलो से नज़र आता होगा याद कि वो कैसे घोड़े के ऊपर वो चलते हैं और फिर उसको चलाते हैं और वो खेलते हैं। चलो ये हो गया हमारे इंग्लैंड के जो स्टेडियम है इम्पॉर्टेंट स्टेडियम। लास्ट में मैं आपको फिर से रिवाइज़ करवा रहा हूँ। फुटबॉल के लिए ब्रूकलैंड, टिमिंगहम, रग्बी फुटबॉल के लिए फेमस है विम्बलडन, विम्बली और ब्लैकहेयर, सॉरी विम्बलडन नहीं, विम्बलडन के अंदर टेनिस खेला जाता है, लॉन टेनिस। क्रिकेट के लिए 4 मैंने बताया, लीड्स, लॉर्ड्स, ओवल एंड ट्रेंच ब्रिज। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है। चलो हम आगे बढ़ेंगे। बात है हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा SSRB के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडिया के अंदर जो स्टेडियम्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स, हालांकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं तो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले हमें इंडिया के अंदर नेशनल गेम इंडिया का क्या है, अभी मैंने कहा इंडिया पाकिस्तान हॉकी है, तो कुछ स्टेडियम है जहाँ पर हॉकी खेली जाती है। जैसे हमारा है शिवाजी स्टेडियम दिल्ली, छत्रपति शिवाजी स्टेडियम दिल्ली, नेशनल स्टेडियम दिल्ली, तो दोनों दिल्ली के अंदर है। और एक ही आपको अलग से याद रखना है, वो है नेशनल स्टेडियम ऑफ मुंबई, तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर एक और हॉकी का स्टेडियम है। क्रिकेट के लिए आपको पता है सबसे पहले लड़कों को तो याद ही होगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, मुंबई के अंदर क्रिकेट का स्टेडियम है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। तो आपको इसको नेशनल स्टेडियम मुंबई के साथ मिक्स नहीं करना है, वहाँ पर नेशनल स्टेडियम ऑफ मुंबई के अंदर हॉकी खेली जाती है, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर क्रिकेट खेला जाता है। एक और बहुत ही फेमस स्टेडियम ईडन गार्डन कोलकाता, वो भी आपको याद रखना है। इसके बाद फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो दिल्ली में आता है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम आपको पता है लास्ट में चेंज किया गया था, अब उसका नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। जो भी इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस होंगी वो हम लास्ट में आपको बताएंगे किसका क्या चेंज हुआ है, वो करंट अफेयर के अंदर भी आपका आता है और वो हम भी आपको लास्ट में एक वीडियो के अंदर वो क्लियर करवाएंगे। तो आपको वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ईडन गार्डन ऑफ कोलकाता और अरुण जेटली स्टेडियम ऑफ दिल्ली, जिसको फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से मशहूर जो था, तो ये 3 आपको इंडिया के स्टेडियम्स के नाम याद रखने हैं। इसके बाद USA के हमें 1-2 स्टेडियम याद रखने हैं, ज़्यादा इसमें इतना ही हमें याद रखना है। USA के अंदर आपको पता है मैंने अभी कहा USA के लोग डायमंड के ऊपर बेसबॉल खेलते हैं, ये मैंने लॉजिक बताया था। तो USA के अंदर जो बेसबॉल है वो किस स्टेडियम के अंदर खेली जाती है, तो वो है ब्रुकलिन, और ब्रुकलिन USA के न्यूयॉर्क शहर में आता है। वहाँ पर वो लोग टेनिस खेलते हैं। अगर आपको थोड़ा सा दिमाग में होगा कि टेनिस का स्टेडियम कैसा होता है, तो आपको वहाँ से फॉरेस्ट की याद आती है, तो फॉरेस्ट हिल के अंदर टेनिस खेली जाती है। और वो लोग बॉक्सिंग का स्टेडियम USA के अंदर होता है और उसको बोलते हैं यानी स्टेडियम बॉक्सिंग। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेडियम्स जिनमें हमने इंग्लैंड का जिक्र किया, इंडिया का जिक्र किया और USA का जिक्र किया, जिनको आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हमें याद क्या रखना है, जो हमने अभी बहुत सारे स्पोर्ट्स के नाम बताए, किसके अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं, ये हमें याद रखना है। देखो बहुत ज़रूरी चीज़ है, एग्ज़ाम में कभी कभी SSRB पूछ लेता है कि बताइए क्रिकेट के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं, वो पूछ सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर अपने तरीके से किया है आपको आसानी के साथ याद रखने के लिए, मैंने एक तरीका इसको किया है और समझाऊँगा भी मैं आपको। तो आपको किस तरह याद रखना है, देखो आप यहाँ पर नज़र रखो। सबसे पहले हम बात करेंगे एक किसके अंदर होता है, चेस। अगर आपने चेस देखा होगा विश्वनाथन आनंद, तो चेस के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं एक साइड में। देखो यहाँ पर जो हम प्लेयर्स का एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं SSRB, या जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो वन साइड के पूछे जाते हैं। जैसे मैं क्रिकेट की एग्जांपल दूंगा, क्रिकेट में वन साइड में होते हैं 11 प्लेयर्स और दूसरी साइड में 11 प्लेयर्स, तो टोटल मिला के एक मैच के अंदर 22 खिलाड़ी होते हैं। तो हमें 22 नहीं, हमें वन साइड का बताना है। क्रिकेट के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स। इसी तरह शुरुआत अगर हम स्टार्ट से करेंगे, एक आपको याद रखना है चेस के अंदर भी एक ही होता है, बॉक्सिंग के अंदर भी एक ही होता है, बिलियर्ड्स के अंदर भी एक ही होता है और स्नूकर के अंदर भी एक होता है। ज़्यादातर आपको क्या याद रखना है, बॉक्सिंग और चेस के अंदर एक ही खिलाड़ी होता है। इसके बाद 2 खिलाड़ी किसके अंदर होते हैं, सवाल जहन में आता है, तो ब्रिज।
आपने पुल को देखा होगा, पुल के 2 साइड होते हैं, तो आप यहाँ से याद रख सकते हो, उसमें 2 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद बैडमिंटन, टेनिस और कैरम, ये ऐसा गेम है, आपने बैडमिंटन भी देखा होगा, ठीक है ना, जॉल बैट जिसको हम बोलते हैं, टेनिस भी देखा होगा, सानिया मिर्ज़ा, पीवी सिंधु की याद आ रही होगी इस वक्त आपको, कैरम भी आपने खुद खेला होगा। तो इसके अंदर ये ऐसे स्पोर्ट्स हैं, बैडमिंटन, टेनिस और कैरम, ठीक है ना। तो इनके अंदर या तो सिंगल्स होता है या डबल्स होता है, एक साइडेड का मैं बता रहा हूँ, सिंगल और 2 मीन्स 1 और 2 इनके अंदर होते हैं। इसके बाद आपको बास्केटबॉल होता है, बास्केटबॉल समझ लो, आप समझ लो हमारे पास एक बास्केटबॉल है और उसमें हमने 5 बॉलें डाली हुई है। बास्केटबॉल के अंदर 5 प्लेयर्स होते हैं, वॉलीबॉल के अंदर 6, पोलो के अंदर 4 और वाटर पोलो और कबड्डी के अंदर 7 प्लेयर्स होते हैं। ये आपको अपने तरीके से भी इसको लॉजिक बना के याद रखना है। इसके बाद क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, 3 इंटरनेशनल गेम्स, बहुत ही फेमस गेम्स, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। अक्सर पूछा जाता है हॉकी के बारे में, फुटबॉल के बारे में। क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल के अंदर 11-11 प्लेयर्स होते हैं। और रग्बी फुटबॉल जो है वो भी फुटबॉल ही है, लेकिन उसके अंदर 15 प्लेयर्स होते हैं, 15 प्लेयर्स उसके अंदर होते हैं। तो मैंने अभी आपको कहा वाटर पोलो, कबड्डी, और उसके बाद आप उसके साथ एक और ऐड करना, वो है नेट बॉल। नेट बॉल के अंदर भी 7 प्लेयर्स होते हैं। तो आप इसको अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में न्यूमेरिक कोड बनाकर आप इसको पढ़ सकते हो, आराम से याद रख सकते हो। याद रहा, चेस, बॉक्सिंग, स्नूकर, बिलियर्ड्स के अंदर 1 प्लेयर होता है। ब्रिज, पुल जिसके 2 साइड होते हैं तो 2 उसके अंदर प्लेयर्स होते हैं। पोलो के अंदर 4 होते हैं, लेकिन वाटर पोलो के अंदर 7 होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपको बताऊंगा अभी वाटर पोलो किस मुल्क का नेशनल गेम है, क्या आपको याद है? मैंने कहा था जब भी भूख लगेगी, प्यास लगेगी, हंगरी मुल्क के अंदर उसका नेशनल गेम है। इसी तरह 5 किसके अंदर होते हैं, समझ लो आपके पास एक बास्केट है, उसमें आपने 5 बॉलें डाली है, तो बास्केट के अंदर 5 प्लेयर्स हैं। वॉलीबॉल तो आपको पता है खेलते भी होंगे, 6-6 प्लेयर्स उसके अंदर होते हैं। इसी तरह मैंने आपको बैडमिंटन, जिसको आप जाल बैट भी बोलते हैं, टेनिस जिसके अंदर एक बॉल होती है, और कैरम, इन 3, ये जो ऐसे 3 गेम्स हैं जिनके अंदर 1 या 2 प्लेयर्स होते हैं। इसके बाद मैंने आपको कहा था कबड्डी, वाटर पोलो और नेट बॉक्सिंग, मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर ही याद हो जाए। इसके अंदर 7 प्लेयर्स होते हैं। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल के अंदर 11-11 प्लेयर्स होते हैं। और मैंने रग्बी का बताया, रग्बी के कितने होते हैं, रग्बी के 15 होते हैं प्लेयर्स। लास्ट में आपको सिर्फ याद रखना है, अमेरिका के लोग जो हैं वो बेसबॉल खेलते हैं यूएसए में, और इसके साथ साथ जो खो खो है, इनके अंदर बेसबॉल और खो खो में 9-9 प्लेयर्स होते हैं। इसी तरह हमारा ये जो है ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पर किसके अंदर कितने फील्ड्स हैं, कहीं भी आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा, कहीं भी समझ नहीं आया होगा, कहीं पर भी कोई भी क्वेरी होगी, तो आप हमें बाद में कमेंट बॉक्स में वो सब लिख सकते हो। बहुत आसान है, मैं इसीलिए 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो देखते ही आपको यहाँ पर ही ये सब कुछ याद हो जाए। तो इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें जो फेमस स्पोर्ट्स, देखो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स भी हो गया, स्टेडियम्स के बारे में भी थोड़ी सी हमने बात की, किस फील्ड के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं, इसके ऊपर भी हमने बात की। अब हमें कुछ नेशनल और हम कह सकते हैं कि फेमस स्पोर्ट्स जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड है, जिसके अंदर टेनिस है, क्रिकेट है, हॉकी है, तो इनके बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें इसमें सवाल जेके एसएसबी कहाँ कहाँ से पूछता है। एक तो वो पूछता है कि नंबर ऑफ़ प्लेयर्स एक टीम के अंदर कितने होते हैं। दूसरा वो पूछ सकता है कि ये जो आप गेम बता रहे हो इसका कोई खिलाड़ी का नाम देगा और कहेगा कि ये खिलाड़ी किस खेल से रिलेटेड है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, महेश भूपति, इनके नाम आ जाते और पूछते हैं कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। इसके बगैर भी हमें पैरा ओलंपिक्स का भी थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए। और जो हम स्पोर्ट्स पढ़ेंगे उसकी गवर्निंग बॉडी, मीन्स उसका जो टूर्नामेंट का अरेंजमेंट जो करता है वो कौन करता है, गवर्निंग बॉडी कौन है, इसके ऊपर जेके एसएसबी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। चलो हम स्टार्ट करेंगे टेनिस से ही हम स्टार्ट करेंगे। टेनिस, अगर मैंने अभी आपको कहा कि टेनिस के अंदर, टेनिस, बैडमिंटन एंड कैरम के अंदर 1 प्लेयर होता है या 2 प्लेयर्स होते हैं।
एक होगा तो सिंगल, 2 होगा तो टीम मीन्स डबल्स में। इसके साथ हमें टेनिस में जो फेमस इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो JKSSB अक्सर एग्ज़ाम में इनके बारे में पूछता है, तो वो कौन है आपको याद होगा। रॉजर फेडरर है, राफेल नडाल है, नोवाक जोकोविक है, सेरेना विलियम्स और वीना विलियम्स जो कि विलियम्स सिस्टर्स जिनको कहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट मारिया शरापोवा, जिसका लास्ट में JKSSB ने एग्ज़ाम में पूछा था कि मारिया शरापोवा किस फील्ड से रिलेटेड है, तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो किससे है, टेनिस से रिलेटेड है। इसके बाद एंडी मुरे, ये हिंदुस्तान के प्लेयर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेशनल टेनिस फेमस प्लेयर्स। देखो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविक, सेरेना विलियम्स एंड वीना विलियम्स जिनको विलियम्स सिस्टर्स कहते हैं, मारिया शरापोवा बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, और एंडी मुरे। ये कुछ फेमस इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर्स के नाम हैं, आपको याद रखना है कि टेनिस में इंटरनेशनल प्लेयर्स के नाम। और इसके बाद हमें फेमस इंडियन टेनिस प्लेयर्स के नाम याद रखने हैं जो कि तकरीबन मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने JKSSB के पेपर्स देखे हैं, तकरीबन अभी तक 10-15 बार तो ये क्वेश्चन आए होंगे कि सानिया मिर्ज़ा किस से रिलेटेड है, कौन सा गेम खेलती है, ठीक है, या इनमें बताइए कि टेनिस कौन खेलता है, तो नीचे सानिया मिर्ज़ा का नाम आता है, और महेश भूपति। बहुत से खेलते हैं लेकिन हमें इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। सानिया मिर्ज़ा, महेश भूपति बहुत ही इंपॉर्टेंट टेनिस प्लेयर्स ऑफ इंडिया है जिनके आपको नाम याद रखना है। इसके बाद जो गवर्निंग बॉडी आती है उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है ITF। तो टेनिस के साथ आप याद रख सकते हो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। तो इसका हम देख लेते हैं, इसका जो हेड क्वार्टर है वो लंदन में है, UK लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर आता है, लंदन में है। और इंटरनेशनल टेनिस फाउंडेशन को कब फाउंड किया गया ये आपको याद रखना है, 1913 में इसको फाउंड किया गया। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक टेनिस की कौन सी गवर्निंग बॉडी है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेड क्वार्टर जो है वो लंदन के अंदर है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद याद क्या रखना है, ये कब फाउंड की गई है, तो 1913 के अंदर। देखो SSB बहुत डीप जा रहा है, बहुत डीप से क्वेश्चन आ रहे हैं, हम इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। 3 या 4 वीडियो में पूरा हमारा कवर हो जाएगा और हमारा कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में ड्रॉप नहीं होगा, यही तो हमारी स्ट्रेटजी है। इसके बाद हमें देखना है कि ये जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की जो गवर्निंग बॉडी है ये कौन कौन से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन जिसके अंदर इस साल तकरीबन 5 या 6 क्वेश्चन JKSSB ने पूछे होंगे वो है ग्रैंड स्लैम्स के बारे में। तो आपको याद होगा 4 तरह के ग्रैंड स्लैम इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो है वो ऑर्गेनाइज कराती है। यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर आप नज़र देखिए कौन कौन सा है उसके अंदर। हमें इसमें क्वेश्चन आ गए थे और इसमें अक्सर बेशतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब ये जो क्लास 4th का जो एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पर भी ये पूछा गया था कि आप बताइए कि जो 2020 का जो जनवरी में जो वो हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो वो किसने जीता था, तो वहाँ पर आया था। तो 4 तरह के ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है ना, ये जनवरी के अंदर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन है तो ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न के अंदर खेला जाता है, जनवरी के अंदर खेला जाता है। दूसरा आता है हमारा फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन कब खेला जाता है, मई और जून के अंदर खेला जाता है, कहाँ पर, पेरिस के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा है विंबलडन। अभी हमने वहाँ पर भी बात की थी विंबलडन ओपन के बारे में, तो वहाँ पर हमने बताया था विंबलडन किससे रिलेटेड है, टेनिस के रिलेटेड है। तो विंबलडन जून और जुलाई के अंदर खेला जाता है। कहाँ पर खेला जाता है ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, लंदन के अंदर खेला जाता है। और इसके ऊपर भी विंबलडन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और इसके बाद है US ओपन जो अगस्त और सितंबर के अंदर खेला जाता है, US के शहर न्यूयॉर्क के अंदर। क्योंकि ये इन्हीं स्टेट्स के अंदर खेला जाता है, इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर खेला जाता है, तो इनका नाम इनके कंट्रीज़ के साथ रिलेटेड है।
तो इनके ऊपर क्या एक और क्वेश्चन JKSSB क्या पूछ लेता है, देखो क्या पूछ सकता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे तो 2020 और 21 को हम देखेंगे, लास्ट के जो एक दो है उसी के अंदर JKSSB क्वेश्चन पूछ लेता है। जो 2020 का था वो नोवाक जोकोविक ने जीता था और 2021 का भी इसी ने जीता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक टेक्निक बताऊंगा। जो विंबलडन ओपन है, विंबलडन ओपन जो 2020 का था वो हुआ नहीं था क्योंकि उस वक्त कोविड-19 का बहुत ज़्यादा असर था, तो कोविड-19 के मद्देनज़र उसको कैंसिल किया गया था। तो ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि बताइए इनके अंदर, इन 4 ग्रैंड स्लैम्स के अंदर कौन सा कोविड-19 में नहीं खेला गया था या कैंसिल हुआ था। तो विंबलडन ओपन आपको वहाँ पर याद रखना है। इसके बाद 2021 में इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है और विंबलडन ओपन है, तीनों इस साल 2021 में 2021 में नोवाक जोकोविक ने जीते हैं, जबकि सिर्फ एक, और वो है US ओपन जो लास्ट ईयर डोमिनियन थीम को मिला था। और इस साल किसने जीता है 2021 में, तो इस साल आप मेडवेडेव को याद रख सकते हैं, तो इसने जीता था। और 2000 अब क्या रहा, 2021 का तो हो गया, तीनों जो थे पहले US ओपन के बगैर, US ओपन इस साल मेडवेडेव ने जीता है और बाकी 3 नोवाक जोकोविक ने जीते हैं। लास्ट ईयर का ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का वो भी नोवाक जोकोविक ने जीता था। फ्रेंच ओपन 2020 में राफेल नडाल ने जीता था और US ओपन 2020 में डोमिनियन थीम ने जीता था। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि 2020 में कौन सा खेल ऐसा है जो कोविड-19 के पेश नज़र नहीं हुआ था, कैंसिल हुआ था, तो वो है विंबलडन ओपन। तो ये पूछ सकते हैं कि इस साल ये किसने जीता, तो वहाँ पर भी नोवाक जोकोविक का आप नाम याद रख सकते हो। इसके बाद है जैसे एनुअल कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं किसके अंदर, टेनिस के अंदर, आपको याद रखना है 2-3 कप्स के नाम आपको ज़रूर टेनिस के अंदर याद रखने हैं। एक है मेंस डेविस कप और लेवर कप। डेविस कप और लेवर कप जो है ये दोनों क्या है, ये मेंस खेलते हैं यानी और इसके बाद जो फेड कप है वो औरतें खेलती है, वो वुमेन्स फेड कप है। इसी तरह डेविस कप और लेवर कप ये आप याद रखेंगे, मेंस खेलते हैं। और इसके बाद जो भी इम्पियर्ड हैं, जैसे आपने पता है पैरा ओलंपिक्स जिसको हम बोलते हैं, तो उसके अंदर एक और कप खेला जाता है तो उसको होपमैन कप कहते हैं। तो ये पूछ सकते हैं बताइए कि जो पैरा में के अंदर टेनिस होता है तो इम्पियर्ड्स के लिए वो कौन सा है, होपमैन है। बोलिए आप मतलब जो वुमेन्स खेलती है उसका क्या नाम है, तो आपको फेड कप याद रखना है। और डेविस कप और लेवर कप कौन खेलते हैं, तो किस कैटेगरी में आता है, तो मेंस कैटेगरी के अंदर ये आता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको अच्छे से अपने तरीके से अपनी कॉपी पर नोट करना है और उसके बाद आपको पढ़ना है। इसके बाद 2 और जो है इंटरनेशनल ये जो टेनिस फेडरेशन है, ये एक तो ATP टूर, ये ATP टूर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। इसके अंदर इतना ही याद रखना है, तो आ सकता है कि ATP किस से रिलेटेड है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। और इसके बाद WTO, इसको बोलते हैं वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। WTA किससे रिलेटेड है, वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। मगर यहाँ पर मैं फिर से आपको बताऊंगा, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है नोट में, हमने अभी पढ़ा चाइना के अंदर भी टेनिस खेला जाता है, टेबल टेनिस, मगर चाइना के लोग, मैंने वहाँ पर भी कहा था, उसको कहते हैं पिंग पोंग। तो ये आपको याद रखना है। तो लास्ट में हम आज बात करेंगे वो होगा बैडमिंटन, और कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ हम कम ही पढ़ाएंगे लेकिन आपको याद रहे, आपको पूरा इसको डिटेल के साथ बिट बाय बिट याद रखना है। इसके बाद बैडमिंटन के ऊपर सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है बैडमिंटन का हेडक्वार्टर क्या है और इसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो कौन सी है। बहुत आसान है, बैडमिंटन से बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसको बोलते हैं, वो इसकी गवर्निंग बॉडी है। तो जब भी हम बोलते हैं ना, जैसे काला रंग ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं है तो बैड है, काला से आपको याद रखना है बैड क्या है, काला, तो काला लंपुर और मलेशिया। तो ये एक छोटा सा लॉजिक है, बैड से आपको काला याद रख सकता है और काला से काला लंपुर उड़ीसा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो आपको याद होगा मैंने कहा था टेनिस, बैडमिंटन और किसके अंदर, कैरम के अंदर सिर्फ 1 या 2 प्लेयर्स होते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल प्लेयर का नाम याद रखना है जो बैडमिंटन में बहुत ही फेमस है, तो वो उसका नाम है कैरोलिना मार्टिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैरोलिना मार्टिन जो है इंटरनेशनली फेमस प्लेयर ऑफ बैडमिंटन है।
एक ही हमने यहाँ पर लिखा है ताकि आपको ये याद रहे आसानी से। तो इसके बाद इंडिया के जो बहुत ही फेमस बैडमिंटन प्लेयर्स हैं उनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन तो आराम से आज आए होंगे आज तक JK SSB के अंदर। जैसे PV सिंधु का आपको नाम याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है PV सिंधु का नाम, क्योंकि अक्सर बेशतर ये तो मेडल्स ले ही आती है। जैसे 2020 के अंदर इसने ब्रॉन्ज़ का मेडल जीता था, ठीक है ना, वुमेन्स सिंगल्स के अंदर चाइना के अगेंस्ट जीता था। और इस साल किसने क्या जीता है वो हम आगे पढ़ेंगे। साइना नेहवाल का आपको नाम याद रखना है। आपको दीपिका और प्रकाश पाडुकोन का नाम याद रखना है। और आपको गोपी चंद का भी नाम याद रखना है, पुलीला गोपी चंद। तो कौन कौन से इंडिया के बहुत से फेमस बैडमिंटन प्लेयर्स हैं एक बार फिर से पढ़ेंगे। PV सिंधु है, साइना नेहवाल है। आपको साइना मिर्जा और साइना नेहवाल को आपस में मिंगल नहीं करना, आपको अच्छे से याद रखना कौन क्या खेलता है। टेनिस कौन खेलता है, साइना नेहवाल खेलती है, महेश भूपति। और बैडमिंटन कौन खेलता है, PV सिंधु, साइना नेहवाल खेलती है। प्रकाश पाडुकोन, दीपिका पाडुकोन और पुलीला गोपी चंद जो है ये इंडिया के बहुत ही फेमस बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, ठीक है ना। बैडमिंटन के अंदर जो इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी जिसका हमने अभी जिक्र किया, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बैड से मैंने कहा था काला से कोलालमपुर मलेशिया के अंदर है। तो ये कुछ 7 मेजर इवेंट्स ये ऑर्गेनाइज करते हैं। हमें ज़्यादा याद नहीं रखने, लेकिन 3 आपको याद रखने हैं, थॉमस कप, उबर कप और सुद्रीमान। ये आ सकते हैं आपके एग्जाम में कि बताइए थॉमस कप किससे रिलेटेड है, तो वहाँ पर आपको ये याद होना चाहिए। थॉमस कप, उबर कप और सुद्रीमान कप जो है इनको कौन ऑर्गेनाइज करता है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको JK SSB पूछ सकता है, बताइए इनमें से कौन सी गेम है जो ओलंपिक्स के अंदर खेली जाती है। तो आपको याद रखना है बैडमिंटन जो है ये कहाँ पर ओलंपिक्स के अंदर खेली जाती है, ये ज़रूरी है आपको याद रखना। और लास्ट में जाते जाते हम बात करेंगे बेसबॉल के बारे में। बेसबॉल मैंने क्या कहा था, आपको लॉजिक याद होगा। मैंने कहा था अमेरिका के लोग किसके ऊपर बैठते हैं, डायमंड के ऊपर बैठते हैं, क्या खेलते हैं, बेसबॉल खेलते हैं। बेसबॉल और खो खो के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं, मैंने कहा था 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। ये भी एक तरह का बैट और बॉल के ज़रिए खेला जाता है। और इसकी जो इसकी गवर्निंग बॉडी है उसको बोलते हैं वर्ल्ड बेसबॉल सॉफ्टबॉल कॉन्फेडरेशन। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो बेसबॉल को भी। तो बहुत आसान है। आज के लिए इतना ही, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे और अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। कहीं पर भी कोई भी सवाल आपके जहन में हो, कोई भी हमसे कोई भी बात छूट गई हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो, कहीं पर भी दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम आपकी राय को देखेंगे और अगले लेक्चर में सबसे पहले आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको लेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। चलो आज अल्लाह हाफिज़।